Hello students, today our topic is Introduction to Euclid's Geometry. It means the Euclid geometry है इसका इंट्रोडक्शन है कि ये ज्योमेट्री क्या है. यूक्लिड्स ज्योमेट्री यूक्लिड्स है ये फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन थे. ग्रीक का ये फर्स्ट मैथमेटिशियन था. ज्योमेट्री टू वर्ड से बना हुआ है. ये ज्योमेट्री जियो प्लस मेट्री, जियो प्लस मेट्री. ज्योमेट्री जियो मीन्स अर्थ और मेट्री मीन्स मेजरमेंट. इट मीन्स जियो प्लस मेट्री अर्थ और मेट्री मीन्स मेजरमेंट होता है, अर्थ का मेजरमेंट. इस यूक्लिड्स में मेनली जो यूज होता है हमारे पास एडजॉइंट्स एंड पोस्टुलेट्स. तो वर्ड है ये एडजॉइंट्स सभी जगह एप्लीकेबल होता है. पोस्टुलेट्स ओनली ज्योमेट्री में अप्लाई होता है. एक्सॉम्स ऑल ओवर मैथ्स में, कंप्लीट मैथ्स में अप्लाई करते हैं, एक्सॉम्स को यूज करते हैं इसका. लेकिन जो पोस्टुलेट्स हैं ये ओनली ज्योमेट्री पार्ट में, मैथ्स का जो ज्योमेट्री पार्ट है उसमें ओनली पोस्टुलेट्स यूज करते हैं. जिसका इंट्रोडक्शन दिया था वो यूक्लिड ने दिया था. बताया यूक्लिड कौन था? ग्रीक का जो फर्स्ट मैथमेटिशियन था वो यूक्लिड्स, और उसने इस ज्योमेट्री के बारे में जो दिया. टोटल इसने जो यूक्लिड ने जो ज्योमेट्री के बारे में लिखे थे वो 13 चैप्टर, जिसको एलिमेंट्स का नाम दिया गया. एलिमेंट्स इसने कंप्लीट पार्ट किए थे. ये इस टॉपिक में कुछ बेसिकली पॉइंट है. उससे पहले अब जो पॉडकास्ट सबसे पहले आता है इसमें ये एक्सॉम्स, यूक्लिड ज्योमेट्री के एक्सॉम्स क्या है. सबसे फर्स्ट आता है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग are equal to each other. Things which are equal to same thing, it means कोई भी थिंग्स, टू और मोर देन टू थिंग्स जो किसी एक सेम थिंग के इक्वल है, देन they are equal to each other. तो वो आपस में इक्वल होंगे. जैसे सपोज करते हैं अपने पास टू थिंग्स हैं A एंड B. A C के इक्वल है, B C के इक्वल है. A C के इक्वल है, B C के इक्वल है. इट मीन्स A इज इक्वल टू B. इसका ये एक्सप्लेनेशन है कि थिंग्स which are equal to same thing, they are equal to each other. टोटल जो एक्सॉम्स हैं वो 7 होते हैं इसके, यूक्लिड्स के 7 एक्सॉम्स हैं. फर्स्ट एक्सॉम ये था. सेकंड एक्सॉम, इफ equals added
टू इक्वल्स, इफ इक्वल्स एडेड टू इक्वल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पहले से हमें कोई इक्वल क्वांटिटी गिवन है और उन दोनों में हम इक्वल ऐड कर दें, देन हमें क्या मिलेगा, वी गेट इक्वल द होल्स आर इक्वल। सपोज करते हैं यहाँ गिवन हमें ये b इज इक्वल टू सी, और दोनों तरफ अगर हम ऐड करना चाहें a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी, तो जो मिलेगा हमें ये भी इक्वल मिलेगा। अर्थमेटिक में लेकर चलें, सपोज कि आपके पास 3 इज इक्वल टू 3 है, आपने दोनों साइड में 2 ऐड कर दिया, 5 इज इक्वल टू 5। तो मैंने बताया था जो एक्सोम्स हैं ऑल ओवर मैथ्स में यूज करते हैं, तो आप यहाँ इनका यूज करते हैं। देखिए दोनों इक्वल है, इक्वल ऐड करेंगे इक्वल मिलेगा। अब जो इक्वल वाला पॉइंट आता है इसमें जो आगे रिमेनिंग इसके जो एक्सोम्स है, आप बुक में इनको रीड करके देखोगे, उसमें नेक्स्ट जो एक्सोम दे रखा है ये तो ये आ गया कि इक्वल ऐड करते हैं। थर्ड एक्सोम में इफ इक्वल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन होल आर इक्वल, अगर इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं हम तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। जैसे ये अभी बताया था कि b इज इक्वल टू सी है, दोनों में से अगर आप a माइनस करते हैं देन ये भी हमें इक्वल मिलेगा। अर्थमेटिक में लेकर चले 10 इज इक्वल टू 10, दोनों में से हम 3 माइनस करें इक्वल मिलता है। ऐसे ही इक्वल को अगर हम डबल करते हैं, कोई भी हमें थिंग्स इक्वल है देन उनको हम डबल करेंगे तो डबल भी क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। उनका हम हाफ करेंगे तो हाफ भी क्या मिलता है, हमें इक्वल मिलता है। ये इनके एक्सोम्स के रिमेनिंग पार्ट थे। इनमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या गिवन है कि ग्रेटर जो कंप्लीट अपने पास होता है वो इस प्रकार से होगा कि जैसे हम होल जो कंप्लीट लेके चलते हैं हम, the whole is greater than, whole means complete, जो भी क्वांटिटी होती है वो कंप्लीट जो क्वांटिटी है वो कंप्लीट क्वांटिटी इज ग्रेटर देन द पार्ट्स। इसका मतलब जो होल है वो कंप्लीट उसके पार्ट से हमेशा ग्रेटर होता है। जैसे हम अर्थमेटिक में लेकर चले तो होल होता है हमेशा कंप्लीट 1 और 1/2 1/3 1/4, ये सब इसके पार्ट है, यहाँ 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट है। तो ये जो गिवन है 1, ये इन सबसे ग्रेटर मिलेगा। 1 इज ग्रेटर देन 1/2, 1 इज ग्रेटर देन 1/3, 1 इज ग्रेटर देन 1/4, 1 इज ग्रेटर देन 1/10, ये इन सबसे ग्रेटर मिलेगा। तो ये होल है, ये इनसे सबसे ग्रेटर है। ऐसे और भी कोई एग्जांपल लेना चाहे ले सकते हैं। इंडिया इज ग्रेटर देन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली है वो इंडिया का पार्ट है। अगर हम ये बोले कि दिल्ली इज ग्रेटर देन इंडिया, नहीं, क्यों, क्योंकि इंडिया है वो दिल्ली का पार्ट नहीं है। तो यहाँ ये नेक्स्ट ये था। नेक्स्ट जो एक्सोम्स गिवन है कि इफ टू थिंग्स आर कोइंसाइड ईच अदर, टू थिंग्स आर कोइंसाइड ईच अदर देन दे आर इक्वल। अगर कोई दो थिंग्स हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड मींस कवर कर लेना, एक दूसरे को ढक लेते हैं, वो कवर कर लेते हैं, तो वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये तो ये थे इसके 7 एक्सोम्स है जो आप अपनी बुक में इनको सिंपली रीड कर सकते हैं। एक्सोम्स ऑलरेडी प्रूव्ड होते हैं, इनको प्रूव करने की नीड नहीं होती है, पहले से प्रूव्ड है। इनको इसका जो यूज है एक्सोम का वो हम और दूसरे प्रॉपर्टी यूज प्रूव करने के लिए एक्सोम का यूज करते हैं। जबकि पोस्टुलेट क्या है, पोस्टुलेट को हमें प्रूव करने की नीड होती है, प्रूव करना पड़ता है। और एक्सोम्स हैं ये ऑलरेडी प्रूव्ड होते हैं, इनको प्रूव नहीं कर सकते हम, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। एक्सोम्स हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। अब बात करते हैं पोस्टुलेट्स की। जिनको हमें प्रूव करना पड़ता है।
पोस्टुलेट्स में क्या है कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट्स। फर्स्ट जो गिवन है, ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आपको ऐसे दो पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट ए पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये है हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट, दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये कहा जाए कि ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे तो पॉइंट बी से पास नहीं हुई, ये ऐसे ड्रॉ करें, ये भी पॉइंट बी से पास नहीं हुई, ये ड्रॉ करें पॉइंट ए से पास नहीं, ये पॉइंट ए से नहीं है, पॉइंट ए से नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास कर सकते हैं हम, एक से ज्यादा लाइन पास नहीं हो सकती है किन्हीं भी टू पॉइंट से। ये तो था इसका फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड जो पोस्टुलेट है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। टर्मिनेटेड लाइन है, एक लाइन के बारे में सबसे पहले आपको अपने लाइन के बारे में पढ़ा है कि ये लाइन हो गई हमारे पास ए एंड बी। इस लाइन को आप दोनों एंड में इनफाइनाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लाइन के बारे में पढ़ा था आपने, एक रे को एक साइड में हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कितना भी, और एक लाइन सेगमेंट को किसी भी साइड में नहीं बढ़ा सकते। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, रे में वन एंड पॉइंट होता है और एक लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, तो उसको हम दोनों साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इनफाइनाइटली। थर्ड जो पोस्टुलेट है इसका, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन एट टेक एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक बार फिर देखिए, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी रेडियस with any radius it means any radius means कितना भी रेडियस लेकर के आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो एंड एनी सेंटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आपसे कहा जाए कि एक सर्कल ड्रॉ करना है, रेडियस कितना लेना है, कितना भी रेडियस ले सकते हैं आप, कितना रेडियस लेकर ड्रॉ कर सकते हो। कहाँ ड्रॉ करना है, यहाँ ड्रॉ करना है तो आप यहाँ इस पर ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ इस जगह में ड्रॉ कर सकते हो, ये जहां भी आप ड्रॉ करना चाहें वहां उस पॉइंट पर आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ये था इसका थर्ड पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट्स, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो सब आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, सभी ऑल राइट एंगल्स। right angles are equal to each other। सभी राइट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अब देखिए, इससे पहले बताओ, अगर मान लो यहाँ लिखे हम कि ऑल एक्यूट एंगल्स आर इक्वल, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एक्यूट एंगल है वो लेस देन 90 होता है। लेस देन 90 कितने नंबर्स होते हैं? लेस देन 90 0 1 2 3 4 5 अप टू 89 तक। लेकिन यहां आ गया ओनली राइट एंगल। राइट एंगल मींस ओनली 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री है तो सभी 90 डिग्री, आप जितने भी 90 लिखो, राइट एंगल ये भी है, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, सब की क्वांटिटी सेम है। जितने भी राइट एंगल होते हैं वो इक्वल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल पूछा जाए वो इक्वल नहीं हो सकते, एक्यूट एंगल नहीं हो सकते, लेकिन राइट एंगल है, सबकी मेजरमेंट इक्वल होता है, इसलिए सभी ये इक्वल होता है। ये इसका फोर्थ पोस्टुलेट था। फिफ्थ पोस्टुलेट तो गिवन है कि अगर आपके पास दो लाइनें गिवन है ये, और
एक लाइन जो इन दोनों पॉइंट को, दोनों लाइनों को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, देन इनके इंटीरियर साइड के जो सेम एंगल होते हैं, सेम एंगल ऑफ इंटीरियर साइड्स ऑफ दिस ट्रांसवर्सल, अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 से ग्रेटर है, अगर इन दोनों ये एंगल का सम 180 से ग्रेटर है, देन दे नेवर मीट ईच अदर, देन नेवर इंटरसेक्ट ईच। तो दोनों लाइनें हैं, ये कभी भी एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन दोनों का सम लेस देन 180 है तो इनको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये किसी न किसी पॉइंट पर आगे चल करके इंटरसेक्ट करते हैं ये ऐसे। अगर इनका सम लेस देन 180 है तो ये इंटरसेक्ट करेंगे, मोर देन 180 है तो ये आगे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो जो फिफ्थ पोस्टुलेट है, ये पोस्टुलेट हमें ये गिवन है। अब पॉइंट ये आ जाता है कि इसके अंदर अगर ये लेस देन 180, ये मोर देन 180 और अगर ये आ जाए इक्वल टू 180 तो फिर क्या होगा, लाइनें पैरेलल होंगी, वो किसी भी साइड में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी अगर इनका सम, इन दोनों एंगल्स का सम इक्वल टू 180 आ जाए। ये सम, इनका सम भी क्या होगा, इक्वल टू 180 आ जाए तो ये किसी भी साइड में आप इनको एक्सटेंड करें, इधर एक्सटेंड कर लें, इधर एक्सटेंड कर लें, कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए ये लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। जो टॉपिक आप ये नेक्स्ट चैप्टर में हम इनको एक्सप्लेन करेंगे पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टी के लिए। तो ये थे यूक्लिड्स ज्योमेट्री के एग्जाम्स पोस्टुलेट्स, इनका एक्सप्लेनेशन। मेनली आपको इनको लर्न करना है, इनको लर्न करना है, एक्सप्लेन इनको मैंने कर दिया है, इनको लर्न करेंगे। और इसमें कुछ स्मॉल जो कुछ और इंट्रोडक्शन में प्रॉपर्टीज होती है वो आपको किस प्रकार से कि हाउ मेनी आर अनडिफाइंड टर्म्स इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में अनडिफाइंड टर्म्स, अनडिफाइंड जिनको हम डिफाइन ना कर सके वो कितने होते हैं, वो 3 होते हैं अनडिफाइंड। Undefined terms in geometry, points, plane। ऐसे अगर आप इसको थोड़ा सा बारीकी से आप इसको जब रीड करते हैं तो उसमें हमें लिखा मिलता है कि अनडिफाइंड टर्म्स कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से होती हैं, और कुछ डेफिनेशंस जो आपने पिछले क्लासेस में 8th में 7th में रीड की थी। रे, लाइन सेगमेंट्स, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिनको आपको रीड करना है, जो आप अर्ली क्लासेस में इनको आप रीड पढ़ चुके हो। कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, रे आपको बताया था पहले कि ये एक रे है, एक लाइन का पार्ट है ये, जिसमें यहां लिखा हमने ये कि इसका वन एंड पॉइंट होता है। रे को हम वन साइड एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइट से। लाइन इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं हो सकता है, इसको दोनों साइड में दोनों तरफ हम इनफाइनाइट एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट हो सकते हैं, इसकी लेंथ डेफिनेट होती है, लाइन की लेंथ डेफिनेट नहीं होती है, और रे की लेंथ है वो भी डेफिनेट नहीं होती है। पैरेलल लाइंस अभी पिछले में बताया था कि पोस्टुलेट वाला 5th पोस्टुलेट में कि पैरेलल लाइंस होती है लाइंस जिनको हम किसी भी साइड में एक्सटेंड करें तो वो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। इंटरसेक्ट लाइंस वो लाइनें होती हैं जो एक दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं एट वन पॉइंट, देन इंटरसेक्ट लाइंस। कोलिनियर पॉइंट्स
इंटरसेक्टिंग लाइंस जैसे ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई है। कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं कि वे दे लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक लाइन पर जो लाइन पॉइंट लाई करते हैं, जैसे ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये सब पॉइंट हैं ए बी सी, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नॉन कोलिनियर इसका उल्टा हो गया, दो जो पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई ना करें, जैसे आपने ये लिखा पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, एक पॉइंट सी यहाँ लिख दिया, डी यहाँ लिखा, देन पॉइंट ए बी सी डी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये जो पॉइंट हैं ये नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन पर ये नहीं कर मिलते हैं, इसलिए ये नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं ये। तो ये थे इसके हमारे बेसिक पॉइंट्स इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर ज्योमेट्री में, जिनको आप रीड करेंगे इनकी थ्योरी को और इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।